दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताब तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं कि मरवान बिन हकम को सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने का गवर्नर बनाया। अब बात सुनने वाली है, दिल थाम के गवर्नर बनाया तो उस बंदे ने जुम्मे के खुतबे में मस्जिद नबी में यह कहना शुरू कर दिया, यजीद बिन माविया, यजीद बिन माविया, हज़रत माविया के बेटे के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए। ये किसकी सुन्नत है? मरवान बिन हकम की, जो हजरत उस्मान को कत्ल करने में पहले नंबर पे उसका हाथ था। उसकी वजह से हजरत उस्मान उसको बचाते बचाते हुए शहीद हुए। ये मरवान वो था। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इमाम बुखारी के अल्फाज क्या है वो भी बताता हूं, और इस सनद पे जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में और हदीसें लेके आए मैं वो भी बताता हूं आपको खोल के, पूरा लुपे लवाब। इमाम बुखारी ये लेकर आए हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात लेकर आए हैं कि मरवान बिन हकम ने जब यजीद के फजाइल बयान करने शुरू किए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो अबू बकर सिद्दीक के बेटे थे वो खड़े हो गए, उन्होंने इतराजन कोई बात कर दी वहां पे। तो मरवान को गुस्सा आया, उसने कहा पकड़ो इसको, तो हजरत आयशा के उजरे में जाके छुप गए। इसके बाद जो हदीस है वो ये इतनी हदीस बुखारी में, इसके बाद जितनी हदीस है वो बुखारी और बाकी किताबों में कॉमन है, लेकिन इसके दौरान जो बातें वो क्या हुई, क्या इतराजन बात की थी, वो क्या हुआ कि यजीद बिन माविया का नाम जब लिया तो मरवान बिन हकम ने कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक बात सुझाई है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के वसीतर मुफाद में अपनी जिंदगी में अपना एक जानशीन बना दें, और यजीद बिन माविया को उन्होंने सेलेक्ट किया है अपने बेटे को। अब जाहिर है सामने सहाबा बैठे हुए थे, वो सुनते थे ये बात, और साथ ही उसने कह दिया जैसा कि अबू बकर ने मरते मरते हजरत उमर को खलीफा बनाया था, तो हजरत मीर माविया भी चाहते हैं कि अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दें। तो उस पे हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा खड़ा हो गया, उसने कहा बकवास बंद कर, ये अबू बकर की सुन्नत नहीं है, ये कैसरो कसरा की सुन्नत है अपने बेटों को अपनी खिलाफत में नामजद करना। ये बात हुई थी जो इमाम बुखारी लेके एतराजन कुछ कहा, वो ये बात की तो उनका पकड़ो इसको, वो बुखारी में मौजूद है। वो हजरत आयशा के उजरे में घुस गए तो बाहर से मरवान कहने लगा, ये बुखारी के अल्फाज हैं किताब तफसीर में, सूरतुल अहकाफ की आयत पढ़ी, आयतें वो भी पढ़ते थे, ये देखें जुल्म। सूरह अहकाफ की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ये सरकश अपने वालिदैन से कहता है मुझे तुम कैसी बात कहते हो कि जब मैं मरकर हड्डियां हो जाऊंगा दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। ये काफर के बारे में एक आयत नाज़िल, कहता है ये तेरे बारे में है, तू अबू बकर का बेटा, तू अपने माँ बाप को ये कहता था। हजरत आयशा से सबर नहीं हुआ, बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत आयशा अंदर से पर्दे में बोल पड़ी, उन्होंने कहा कि आले अबी बकर के बारे में सवाए सूरत नूर में जो ऐलान बरात हुआ हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर, मुझ पर जो तोहमत लगी थी, उसके अलावा आले अबी बकर के बारे में कोई आयत कुरान में नाज़िल नहीं हुई है। झूठ बोलता है, और बाकी किताबों में ये मौजूद है। उन्होंने कहा हाँ तेरे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब तू अपने बाप की पुश्त में था कि मरवान पे लानत, इसकी औलाद पे लानत, हकम पे लानत, इसकी औलाद पे लानत, तू उसी का बेटा है ना। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। तो ये सही बुखारी से मैंने आपको मिसाल पेश की। तो आखिरी 4 साल का समाना जो है वो बहुत मामला, लेकिन इन तमाम गलतियों के